नमस्कार। मैं पीडी यादव संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद से आप सभी को धनतेरस, शुभ दीपावली और स्वच्छता और सफाई का महापर्व छठ को आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। देखिए, आज हम ऐसे शब्द पर चर्चा करना जा रहे हैं जिस पर तमाम साइंस के भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एस्ट्रोनॉमिज्म, अध्यात्मवाद के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी किया है, और केवल इंडिया स्तर पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर इस शब्द पर चर्चा किया गया है। और आज से नहीं बल्कि सदियों से इस शब्द पर विचार विमर्श होते आए हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तमाम साइंटिस्ट, अध्यात्मविद, भौतिकविद और साइंस इसका अध्ययन करते आए हैं, कर रहे हैं और इसमें करते भी रहेंगे। तभी इसका अंत, इस विचार का, इस शब्द का समापन, इसका पार पाना संभव नहीं है। उस शब्द आपसे बताना चाहता हूँ जिसका देखें तो तमाम विद्वानों ने जो चर्चा किया है वो शब्द है भगवान। बहुत विचारणीय प्रश्न है कि भगवान किसे कहते हैं। और व्यक्ति वही है जो ज्ञान वही है जो समस्या का समाधान करे। उसको ऐसा ज्ञान न हो कि हम मनुष्य को लड़ाए आपस में। तो इस पर जो हमने सीखा है इस शब्द पर, तो आप देखिए यह बात का वर्णन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत हल्के में लेकर के उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन जो धार्मिक चीज़ें हैं इस शब्द पर बहुत विवाद रहा है, आज भी है। आस्तिक तो मानेगा कि भगवान क्या है, नास्तिक कतई नहीं मानेगा। अगर हिंदू का शब्द है तो मुसलमान उसको जो है अवॉइड करता है, क्रिश्चियन अवॉइड करते हैं। लेकिन एक इसी भगवान ऐसा चीज़ है कि सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड मानता है, वो है क्या। और देखिए, कोई भी ज्ञान हमें जो इतिहास बताता है या साइंस बताता है, उसके पुस्तकों का अध्ययन जब पृथ्वी अस्तित्व में आई है तब से ज्ञान के जो साधन बताए गए हैं वो साधन क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में बहुत से धार्मिक किताबें हैं, लौकिक किताबें हैं, धर्मेतर किताबें भी हैं, आस्तिक पुस्तकें हैं, नास्तिक वाले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि विदेशियों का विवरण, जब विदेशियों का आगमन हुआ है उनका भी ज्ञान हमारे समाज में आया है। और ये ज्ञान की जो बात आप बता दें, जो चर्चा कर रहा हूँ, सीधी बात अब हमें आपका एक सच्चाई है जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस पर विवाद है। आप भी सोचिए कि साइंस इस बात को कह रहा है आज कि पृथ्वी या हमारा सौरमंडल, हमारा सूरज एक बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट के द्वारा पैदा हुआ। और पृथ्वी जब अस्तित्व में आई तो एक आग की गोला थी। सारे स्टूडेंट्स, सारे साइंस के स्टूडेंट्स या आज वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं उस बात को मानते हैं। बहुत सारे चीज़ों को जो लड़कों से बात होती है तो पुरानी हमारी चीज़ों को अंधविश्वास में लेते हैं, कहते कि तो संभव नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है शेषनाग के फड़ पर टिकी हुई है, तो लड़के कहते हैं कि भाई हम लोग तो पुराने ख्याल के मानते हैं कि चीज़ें ऐसी हैं। तो वो शेषनाग का क्या तात्पर्य है? क्या वाकई में पृथ्वी शेषनाग के फड़ पर टिकी हुई है? आज तो साइंस देख रहा है कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो सारी बातें हैं। स्वर्ग की कामना की गई है कि ऊपर स्वर्ग है। आज ये साइंस देख रहा है, लड़के सब साइंस बता रहा है कि अगर पृथ्वी के वातावरण से एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो इतनी गर्मी है कि आप सेटेलाइट या जो व्यक्ति वो जल जाएगा। जैसे कोलंबिया दुर्घटना, कल्पना चावला क्या हुआ, पृथ्वी के एरिया में आई, गई अंतरिक्ष में दुनिया जानती है, और वो क्रैश किया
सेटेलाइट और पूरी उनकी स्टीम, पूरी शरीर स्टीम बन गई। तो जब पृथ्वी, आपको ये पता है कि पृथ्वी आग की गोला थी, रोटेट भी करती थी, तो साइंस ज्योग्राफी ये कहता है कि देयर इज नथिंग बट फायर, पृथ्वी पर केवल आग ही आग था। और साइंस के हिसाब से पृथ्वी का उम्र जो सूर्य से अलग हुई, वो पिंड से अलग हुई और सूर्य को रोटेट कर रही है, परिक्रमा कर रही है। जो 9 ग्रह हैं, बहुत शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यम की बात आती है, तो ये सारे जो 8 ग्रह या 9 ग्रह जो अपने बताए गए थे परिक्रमा कर रहे हैं। तो पृथ्वी, जब आज की उम्र, पृथ्वी का आयु जो है लगभग साइंस के हिसाब से 6.5 अरब 7 वर्ष हो रहे हैं। और इसको बाकायदा साइंस ने और ज्योग्राफी ने, भूगोल ने पृथ्वी की आयु को क्लासिफाई किया है 6 युग में, जिसका नाम आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। एजोइक, आर्टिजोइक, प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। ये पृथ्वी के 6 युग माने गए हैं। और आज जो है मानो होमोसेपियंस युग में है, प्रबुद्ध मानव कहला रहा है। तो तीसरी युग जो है, आप जान लीजिए कि जब ये कम से कम 2 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर पानी बरसता रहा है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भगवान शब्द आया कहाँ से, किसको भगवान कहा जाए। हिंदू मैथोलॉजी सही है, क्रिश्चियन अपने कहते कि हम सही हैं, इस्लाम कहता है कि हम सही हैं, लेकिन सच्चाई यही कि सभी सही हैं, कोई सही नहीं है। कोई सही करने मतलब ये है कि आपस मत लड़िए, सब सही हैं। अब कैसे है, इस शब्द पर आपको जब चर्चा करेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, इस पर कहीं भी बात नहीं है। तो देखिए, जब पृथ्वी आग की गोला थी, तो आग की गोला में न तो हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, कोई प्राणी था ही नहीं। और 2 अरब वर्ष तक इस पृथ्वी पर पानी बरसता रहा है। केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन की पृथ्वी रोटेट करती है। आग की गोला थी, जो आप जानते हैं कि आग तभी जलेगा जब ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से ही जल का निर्माण होता है। ये साइंस आप जान रहे हैं। तो 2 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर पानी बरसा है। और इस पानी को साइंस भी प्री एजोइक, आर्टिजोइक, प्रोटोजोइक, 3 युग के बारे में नथिंग नॉलेज अबाउट दिस एरा, कोई जानकारी नहीं था। तो प्री कंब्रियान युग, इस तीनों को प्री कंब्रियान एज कह करके और शांत हो जाता है, कहता है कि कोई जानकारी नहीं है। और 2 बरस तक पानी बरसता रहा, तो नथिंग बट वाटर, पृथ्वी पर केवल पानी ही पानी था। और आप सीधी बात समझिए, जो बात जो साइंस कह रहा है, या जो भी प्रूफ आया हुआ है, इस पृथ्वी पर जब पानी बरसता है 2 अरब बरस तक, तो कौन सा इसमें लोग आए? क्या अमेरिका आया, ब्रिटेन आया, रशिया आया, इंडिया आया, क्या आया? कौन सा जीव आया, कौन सा धर्म आया? कुछ नहीं। सभी इसका प्रूफ हो चुका है कि जब पानी बरस रहा था और पृथ्वी पर कोई जीव आता, 1 सेल क्रिएचर। छोटे जो भी भाई साइंस के स्टूडेंट थे, हमारी पुरानी बात तो मानने को तैयार नहीं है। जो आप कहते हैं कि आज की जनरेशन तो बात ही नहीं समझ रही है, बात नहीं मान रही है, तो कहते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष आज देखा जा रहा है, सेटेलाइट से पृथ्वी का, चाहे सारे ब्रह्मांड को देखा जा रहा है और सब ग्रहों को देखा जा रहा है, तो मानने को तैयार नहीं है। तो साइंस ये बता रहा है कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही जीव आया, 1 सेल क्रिएचर, जिसको अमीबा कहा गया। वही अमीबा है। अमीबा के बाद से बहुत सारे जो है जेलीफिश और जलचर जीव, थलचर जीव, घोंघा में शैवाल, सांप, कछुआ, और फिर आपको ये पता है कि रिएक्शन के चलते होते होते आदमी जो है, मनुष्य जो आज है वो बंदर का भी हुआ। बड़े बड़े जानवर, मेमथ, हाथी, एक्रोपेक्टिस पक्षी, जो विशालकाय पक्षी थी हुआ करती थी, अनावृत पौधे, आवृत वृक्षी पौधे, ऐसे विशालकाय प्राणियाँ पैदा हुआ। डायनासोर भी इस दुनिया में रहा, जिसको खगोलीय दुर्घटना के रस उसकी अंत भी हुआ, जो विशालकाय प्राणी हुआ करता था। तो आपको ये देखना है कि जब पृथ्वी पर आग था, पानी भी बरसा 2 अरब वर्ष तक, और तो इसमें कहाँ से इस सारी बातें आ गई, लड़ाई झगड़ा जो चलता रहता है। तो देखिए, मैं आप बात बता दें तो इस पर दूसरी बात देखिए कि बहुत लोगों को ज्ञान नहीं था। जो पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशों का जो विवरण है, उस ज्ञान के आधार पर हम देखते हैं, बात चल रही है, सब अपना अपना तर्क करते हैं। भाई जो राजा रहेगा उसकी बात मानी जाएगी, जो शासक है उसकी बात मानी जाएगी। सदियों से एक पंचायत है, एक ट्राइबल है, एक आदिवासी ग्रुप है, चाहे जनजातीय ग्रुप है, मनुष्य का जीवन जब पैदा हुआ है, हम सच्चाई यही है कि हम तो बंदर की औलाद है। इंसान क्या है? बंदर की औलाद है, क्योंकि बंदर का डेवलप रूप हम लोग हैं। तो कबीलों में, जनजातियों में पुरानी जो चीज़ें ज्ञान मिल रहे हैं कि मनुष्य का कोई स्थायी जिंदगी नहीं था, घुम्मक्कड़ जिंदगी था, खानाबदोश जिंदगी था, आज यहाँ है कल वहाँ है, ऐसे जिंदगी था। और तमाम धीरे धीरे जब विकास होता है
तब जाकर मानव जीवन स्थिर हुआ और उसका जो है ज्ञान भी बहुत सारी चीज़ों से जो खुदाइयाँ मिली हैं, या पर्वतों कंदराओं से जो अवशेष मिले हैं, उस पर ज्ञान की हो रहा है कि भाई ज्ञान का जो है कि कहीं अस्थायी जिंदगी नहीं थी, तो वहाँ भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं था, गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था, खुदा कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आप पढ़ें तो इसका काल पीरियड है कि खुदा कॉन्सेप्ट का आया, गॉड का कॉन्सेप्ट कब आया, ये सब आपको मिल जाएगा। तो यह चीज़ जो आपसे चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, हम अमीबा से ही, साइंस कहता है अमीबा से ही पूरे संसार की सृष्टि हुई है। संसार का मतलब केवल भारत नहीं, इस धरती पर, धरती पृथ्वी जितने कंटिनेंट्स हैं, जितने ओशियंस हैं, जो आपको जो है पहले आपको पता ही है कि ये पूरा कंटिनेंट जो आप जो देखते हैं, महाद्वीप दिख रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं। जो ओशियन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक और अंटार्कटिका ओशन, जो भी यहाँ महासागर हैं, किसी एक का तो है नहीं, सब कैसे कैसे हैं। हाँ, अलग बात है जिसके क्षेत्र में वो कहता है कि हम उनके साथ ऐसे साथ हैं। तो ज्ञान नहीं था, उन लोगों का मिलन जुलन नहीं हो रहा था। जब यात्रा विदेशियों ने किया, लोगों ने यात्रा की एक दूसरे, जैसे कि वास्को डी गामा आ गया तो भारत को खोजे, कोलंबस गए तो अमेरिका को खोजे, तमाम ऐसे कैप्टन कुक जाकर ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। तो तमाम ऐसे यात्री भी रहे कि अलग अलग देशों को खोज किया, उसका नामकरण किया। मार्को पोलो, दुनिया को ये पता नहीं थी जापान कहाँ है, आप देखें खोजें, मार्को पोलो ने बताया दुनिया को कि हाँ एक ऐसा देश है जहाँ पूरब में है, उसका नाम जापान है। तो तमाम हम लोगों को ज्ञान नहीं था, जब विदेशियों का विवरण मिलता है तब ऐसे देशों का ये हुआ। तो हम एक चीज़, अगर मनुष्य या जीवों की उत्पत्ति मानी जाएगी तो सिर्फ एक अमीबा से, और एक अमीबा से, तो जब एक से एक ही माँ बाप माना जाए, लोग कहते हैं कि क्या है, मुर्गी हुई कि अंडा हुई, तो भाई सच्चाई यही है कि पहले वंश अंडा ही हुआ, चाहे वो बीज के रूप में हो, किसी भी सीड के रूप में, बीज के रूप में हो, बीज के विस्तार हुआ, वही अमीबा से आज अब प्रूफ साइंस कर रहा है कि उसी से में है। अब आप एक चीज़ हमें बताइए, आप सोचिए एक सच्चाई, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि मनु अपत्य मानव, मनु और शत्रुपा से ही पूरी संसार की रचना हुई है। ठीक है साहब, आपकी हम बात मानते हैं। यदि पूरी संसार केवल भारत नहीं, उसमें ज्ञान नहीं था, हम लोग बाहर जाते नहीं थे, हमारा धर्म तो बाहर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था कि नदी को पार करना भी पाप है, तो हम उस बात को कैसे मान लें कि केवल भारत ही संसार है, उसमें हमारा ज्ञान नहीं था। आप देखिए उसको। तो अगर हिंदू माइथोलॉजी कहता है कि मनु और शत्रुपा से ही पूरी संसार की रचना हुई है, चलिए साहब ठीक है, आप इसको मान रहे, ठीक है। तो मनु और शत्रुपा, जो मनु के वंशज को मानव कहा गया, जैसे मनु अपत्य मानव, जो आपको जो ज्ञान का साधन बताया गया, तो हमें ये बताइए, यदि पूरा संसार एक ही माँ बाप से पैदा हुआ है, मनु और शत्रुपा से, तो उनसे जो औलाद पैदा हुई तो क्या रिश्ता होगा? क्या उसमें ब्राह्मण आया, क्षत्रिय आया, वैश्य आया और शूद्र आया? यह कॉन्सेप्ट भारत का है, ब्रिटिश विदेशों में इसी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन क्या आया। तो अगर एक मनु और शत्रुपा मानते हैं तो सीधी बात है कि पूरी सृष्टि की रचना होती है तो एक माँ बाप से, और एक माँ बाप की औलाद भाई बहन हुए। तो उस तरह से देखा जाए तो एक भाई बहन से ही पूरी सृष्टि चल रही है, ये हिंदू माइथोलॉजी कहता है। आप आइए इस्लाम में, इस्लाम अपनी बात कहता है कि पूरी सृष्टि जो है आदम और हव्वा से हुआ, आदम और हव्वा वही कहता है, अपना पक्ष करता है, सब अपने तर्क देते हैं, अपने पक्ष कहते हैं। तो आदम के ही वंशज को आदमी कहा गया। जो आदमी शब्द है ये आपके हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदी का नहीं है, वो तो अरब का है। जो आपको पता है कि बहुत से मुसलमान यहाँ पर आए, मुस्लिम लोगों ने यहाँ शासन किया, करीब 1200 वर्षों तक शासन हुआ। भाई शासक राजा रहेगा तो अपनी बात तो करेगा, वो अपनी बात फैलाया कि हाँ साहब ये जो है ऐसे ऐसे हुआ, तो वहाँ आदम और हव्वा की बात आती है। और अब यहाँ भी मान लीजिए, अगर उनकी बात माने कि आदम और हव्वा आदमी से दो ही माँ बाप हैं और फिर पूरी कायनात से अगर रचना होती है, तो वहाँ तुम्हारी भाई बहन की बात हो गई, तो फिर लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए। उसको मानिए सब में जो हमें खुदा है वो सब में खुदा है। हर सू है आस्कारा जाहिर जहूर तेरा, हर दिल में बस रहा है जलवा व नूर तेरा। खुदा का नूर हर में है, चींटी से लेकर हाथी में, हर मनुष्य में। तो ये बात तो होना नहीं चाहिए। इस पर हमें बहुत रटपात होता है, बहुत विवाद होते हैं, बहुत सारी समस्या क्रिएट होती रही है सदियों से, और चलना है। तो जो समझते हैं उसको नहीं होना चाहिए। अब आप चलिए, हम क्रिश्चियनिटी जो ज्ञान के जो मुख्य रूप से जो देने वाले हैं हमारे समाज में, आप क्रिश्चियन को देखिए। क्रिश्चियन ये कहते हैं कि एडम और ईव, इस पूरी वर्ल्ड की रचना जो है दो लोगों से हुआ है, एडम और ईव से। तो आप हमें बताइए, फिर वहाँ भी एक ही माँ बाप हुए? अगर पूरी वर्ल्ड की रचना को मानते हैं कि एडम और ईव से हुआ, तो वहाँ कैसे, वहाँ भी तो पूरी संसार एक ही माँ बाप चल रहा है, और पूरी सृष्टि भाई बहनों से हुई। इस तरीके से अगर व्यापक आज से नहीं सदियों से ये बात चल रही है
चाहे वो पत्थरकालीन संस्कृति हो, प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वैदिक संस्कृति हो, है वैदिक संस्कृति है, बाद में उत्तर वैदिक काल आया, मस्मृत काल आया, फिर आप कई विदेशियों का आगमन हुआ, कई से दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल पीरियड हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ, और सारे ज्ञान हम कहीं ना कहीं अपने को फैलाते रहते हैं जो के हैं, और अपने अपने हिसाब से इसको उत्तर करते हैं कि ऐसे है। और साइंस का जवाब क्या है, आप देखिए कि सब लोग इस भगवान, हम भगवान कहते हैं, क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं, और जो इस्लाम उसको खुदा कहते हैं। तो सच्चाई सभी माने कि अगर एक माँ बाप से पूरी सृष्टि की रचना हुई है तो हम सभी एक ही हैं, लेकिन विवाद इतना रहता है कि हम आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन साइंस ऐसा चीज़ है कि वो कहीं लड़ाता नहीं है, वो प्रूफ कर दिखाता है, देखिए भाई क्या है। तो साइंस के हिसाब से आप चर्चा करना चाहते हैं तो भगवान का शाब्दिक अर्थ देखिए, मैं आपको समझ ज़्यादा नहीं करूँगा। ये भगवान जो शब्द है, भगवान है कौन, और इसकी चर्चा जो ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी जो है कहते हैं भारत विश्व गुरु है, तो आज आप न बनाइए, भारत विश्व गुरु था, आज भी है, कल भी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं भारत विश्व गुरु, अरे ये क्या है, आप क्या बनाएंगे? भारत पहले से उसकी थ्योरी अलग बात है कि हम उसको प्रैक्टिकल ना करके, उसके व्यवहार में न दे करके हमारी बात को लेकर दूसरे लोग डेवलप किए, ठीक है। आज जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, आज मोबाइल हम काम कर रहे हैं, सूचना इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है, फैन की बात करें, क्या है ये थ्योरी कहीं ना कहीं गई है। विदेशों को लोग ना मोबाइल दिया, आप तो सुबह उठते हैं तो आपका बहुत बड़ा फ्रेंड मिला हुआ है मोबाइल, बिना उठे तो चैन नहीं आ रहा है, बुढ़वा हो, बढ़िया हो, लड़का हो, जवानका हो, सब सरकार है, ये क्या है। और आपका मित्र है तो मित्र विज्ञान तो बी से विज्ञान भी होता है, विनाश विनाश भी होता है। तो ज्ञान जो आ रहा है, जो आपको शिक्षा मिल रही है, वो कहीं फायदा पहुँचा रहा है तो नुकसान भी है, यह ध्यान रखिए। और ये आपका ऐसा मित्र है कि तमाम लोग परेशान हैं अपने औलाद को लेकर, बच्चों को लेकर के, ये ऐसा ये मित्र को दे दिए हैं तो सावधान रहिए, नहीं तो वही मित्र क्या करेगा, आपको ऐसा रास्ता दिखा रहा है कि इसमें अच्छाई से अच्छाई मोबाइल पर है, बुराई से बुराई चीज़ें हैं, और उसका निगेटिव चीज़ आप उसी से गूगल से पूछिए, बता देगा कि क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। तो आपका इस दोस्त है जो आप बहुत ही कोरोना के बाद जो आया हुआ है, हर आदमी ने घूम रहा है, तो आपकी औलाद को अच्छा बनाने में भी इस मित्र, आपके मित्र का योगदान है। मोबाइल को मित्र मान रहा है, मोबाइल वह मित्र है जो सब लोग अब तो इतना अभ्यस्त हो, जैसे शराब सुनते हैं कि नहीं न पिए तो चैन नहीं आएगा, तो ऐसे नशा हो गया है कि सरकार बिना कौन व्हाट्सअप हो रहा है। तो जो भी है ठीक है, लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने ये मित्र को, मोबाइल वाले मित्र को, बच्चों से थोड़ा सा सावधान रहिए, क्या देख रहे हैं। तो वही बात आपको मैंने बताया था कि सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, और दिल दिया यार को घायल बना दिया। आपका मोबाइल ऐसा शिक्षा दे देगा, जैसा चीज़ बता रहा है कि तमाम लड़कों की आँख बीमारी आ रही है, और भी कैरेक्टर से समस्याएं पैदा आ रही हैं, और बहुत सारा चीज़ पढ़ाई लिखाई डैमेज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सावधान रहिए इस मित्र से, मोबाइल से। तो ज्ञान तो है, आज ये जो कह रहा है, बड़े लोग कह देते हैं, फिल्मी दुनिया जो कह देते, फिल्म दुनिया में कुछ ने दिखा दिया, सारे लड़कियाँ अनुकरण करने लगते हैं। आज का युग विज्ञान के साथ साथ बिजनेस का युग है। अंग्रेज क्या करते हैं, आज देखिए जो आप मोबाइल को देख रहे हैं, ये बिजनेस किया गया है। मत नेट भरवाइए, क्या देकर चलाएगा आपको, आप चलाएगा उसको, वो पैसा चाहिए। और आपको तो भारत बहुत बड़ा मार्केट है, सब चीज़ को बिजनेस चल रहा है, चाहे जो भी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये जो आपका जो करने वाले हैं सब साइंस का देन है, आप जो साइंस के देन चल रहे हैं और अपना गा रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और पा रहे हैं विदेशियों का। तो ये समझिए कि क्या योगदान है। आप विदेश का मतलब है कि साइंस किसी एक का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है। क्या मोबाइल में हिंदू लिखा हुआ है, क्या मुसलमान नहीं लेता है, क्या क्रिश्चियन नहीं लेते, क्या ईसाई नहीं लेते, सब लोग ले रहे हैं। वहाँ धर्म में यहाँ नहीं बंटवारा है, पैसे में कोई बंटवारा नहीं है, सब चीज़ है, सब वहाँ चल जाएगा। लेकिन ऐसे मिलना जुलना करना हो तो हिंदू का पर्व है, मुसलमान का पर्व है, तो हिंदू है, तो काफ़ी दुनिया भर की बात आती है, सदियों से आती रही है। तो उसको रोकना है और कैसे करना है। देखिए, तो ये जो साइंस का रिसर्च है, भगवान किसे कहते हैं और इसी को बचाना है। आप भगवान को, आप भगवान जो सब जगह सुप्रीम अथॉरिटी है, उसकी कैरेक्टर बताया गया है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, वो हर जगह है, वो सब सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो उसके लिए हम क्या करना है, देखिए भगवान, तो हमारे तमाम रिसर्च स्कॉलर्स और विद्वानों ने बताया कि भगवान किसे कहते हैं, पहले आप देख लें। और पूरे मानव का दायित्व बनता है, जो शिक्षित वर्गों को दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों को अपने चीज़ को बताइए और भगवान की रक्षा करिए। भगवान क्या है, देखिए, ये भ से हमारे विद्वानों ने क्या बनाया है, भूमि, ये भूमि है जिसको हम लैंड कहते हैं। साइंस लैंड की बात कर रहा है, भूमि। ग से आप देखें तो ग से होता है गगन, यानी आकाश, ये है स्काई।
व में देखिए, व में दो चीज आ रही है, व है और आ है, जुटा हुआ है, वो और आ धन बड़ा होता है वाह। तो व का मतलब होता है वायु, इसको आप एयर कहते हैं। साइंस आज एयर की तारीफ पक्ष ले रहा है। और आ से होता है आग, आग, आग मतलब कि फायर। और ये नौ जो देख रहे हैं, नौ, इसका मतलब होता है नीर, नीर यानी वाटर। आप देख लें, यही भगवान है। भूमि है, गगन है, आकाश है, वायु है, आग और नीर है। इसी को आप चाहे माने तो ज्ञान तो दिया गया है। आप अपने हिंदू में कोई लड़का पैदा हुआ तो राम को जाप कर रहा है, कृष्ण को जाप कर रहा है, अपने हिंदू समझ रहा है। मुसलमान है तो वो रहीम को जाप कर रहा है, वो क्रिश्चियन है तो गॉड को। लेकिन सच्चाई यही है कि सब में एक ही तत्व है, एक ही एलिमेंट है। इसको साइंस क्या कर रहा है? लैंड, स्काई, एयर, फायर एंड वाटर, यही है। और इसी को तमाम रिसर्च आ रहे हैं, यही भगवान है। और इस भगवान को हम कैसे बचा रहे हैं, इस बात को ये मानव का क्या दायित्व होता है, देखिए। और ये चीज़ को ये नहीं है विश्व मंच पर आपको चर्चा करें, कहते हैं कि भारत की बात, तो भारत ने इसको सदियों पहले मेंशन किया था कि 5 तत्व में महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में रचना किया कि पूरी पृथ्वी, पूरी संसार जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसी को गोस्वामी जी ने ट्रांसलेट से किया है, जो आप गाते आते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा। ये छित यही है, यही 5 है। और इस शरीर से हमारा 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर हम नहीं हैं तो भगवान कौन बताएगा? इंसान नहीं तो कौन बताएगा? माँ बाप चाहे जो भी है जिस माहौल में बताते हैं। तो साफ देखिए, ये जो हमारा 5 चीज दिखाई पड़ रहा है, तो ये 5 तत्व को ये चर्चा करने वाला, शब्द को धक्का देने वाला ये भारत है। तो ऐसा नहीं है कि भारत, हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाले वेस्टर्न वाले हैं, उन्हें हमारी बात को लेकर के और उस पर प्रयोग किया। और तमाम साइंस जो है केवल एक आदमी की नहीं, पूरे मानव कल्याण की ही नहीं बल्कि पूरी प्राणी मात्र की हेल्प करता है। आज देखिए मेडिकल साइंस है, तो बीमारी होती है कौन करता है? आप आयुर्वेद से लड़ते रहेंगे, कैसे करते हैं? एलोपैथ कर रहा है सबसे ज़्यादा, जो अंग्रेजों की थ्योरी है। तो हम लड़ाई करने जाएंगे कि हम अंग्रेज हमसे पीछे है। भाई अब ये अच्छाई लीजिए, उनकी डिमेरिट तो अच्छाई, मैनेज मिक्सचर गुड एंड इविल, समटाइम गुडनेस कम इन लाइट एंड समटाइम बैडनेस कम इन लाइट। इंसान अच्छाई बुराई का मिश्रण होता है, कभी अच्छाई प्रकाश में आती है, कभी बुराई प्रकाश में आती है। तो साफ देखिए, ये 5 तत्व की चर्चा आपके भारत ने दिया। आज पूरा दुनिया, जो मोबाइल आप देख रहे हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक आप साइंस के साथ में है। अपनी जो करना कर लीजिए, कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ साइंस ना हो। और इस बात को आज साइंस जो है खोज किया है। और आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा फायदा कि आपको जो है ये एलिमेंट की बात आ रही है और आपकी बीमारी की बात आ रही है, कोई स्वस्थ होने की बात आ रही है। तो ये 5 तत्वों की बात भारत ने किया विश्व मंच पर, और तमाम वेस्टर्न के स्कॉलर्स इस पर रिसर्च किए। यही वो है लैंड, स्काई, एयर, फायर एंड वाटर। इसको पंच तत्व कहा गया है। आप पढ़िए, साइंस सीधे लिख रहा है साइंस, पंच तत्व, ये पंच तत्व हमारा है। और इस पंच तत्व को आप देखिए डेवलप करके, ज्ञान को लेकर के वेस्टर्न या जो भी साइंटिस्ट जगत है उसने क्या किया है, वो एलिमेंट की खोज किया है। एलिमेंट की हमारी आपकी चर्चा होगी कि एलिमेंट जो तत्व है, यह एलिमेंट की बात आ रही है। और एलिमेंट की साहब आप बता दें कि एलिमेंट की चर्चा करने वाला भारत विश्व में है। इस पर जो C40 कार्बन डेटिंग पर आपको स्टेटमेंट पढ़ना हो तो हमारे महामहिम और महान वैज्ञानिक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के स्टेटमेंट पर आपको पता हो जाएगा ये क्या है। तो आप जो है, कभी अमेरिका 98 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो बहुत सारे विवाद हुआ था, और कलाम साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया था। उसकी चर्चा आपसे हम बाद में करेंगे। लेकिन देखिए, साइंस को जब एक उनकी बात याद आ रही है कि एलिमेंट पर, यही एलिमेंट है, यही तत्व है, तो उन्होंने बताया था कि 5 तत्वों की 5 एलिमेंट की चर्चा किसी ने किया है तो C40 में पूरा दुनिया देख ले। अमेरिका के वैज्ञानिकों के सामने, अमेरिका वाशिंगटन में उन्होंने बताया था, जो साइंटिफिक जगत की मीटिंग चल रही थी, तो ये 5 तत्व की चर्चा भारत ने किया है। दूसरी बात सब आप एक चीज बता दें कि आज जितने फायदे हो रहे हैं, जितनी आप की जा रही है, वो जैसे इसको हम एटम कहते हैं। तो आप देखिए, भारत वर्ष कलाम साहब ने पूछा था कि आपका जो एटॉमिक थ्योरी चल रही है, आज पूरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात चल रही है, ये मोबाइल काम कर रहा है, टेलीविजन काम कर रहा है, आपका नेटवर्क जो है, कोई बैंक काम कर रहा है, थोड़ा सर्वर डाउन हो जाता है तो आप कहते हैं सारा किस पर काम करता है? इलेक्ट्रॉन पर काम करता है। तो ये विदेशियों ने रिसर्च किया, उनका अपना जगह है, उनको अपमान नहीं करना है, उनका सम्मान करना है। लेकिन थ्योरी भारत ने विश्व को बताया है। और आप उसको देखिए,
लेकिन ये है कि हम बड़ा अच्छे हैं, बड़ा भक्ति हैं, बड़ा पूजा पाठ है, चाहे जो भी कह लीजिए, बहुत सज्जन है। आपने बच्चे की हम सब्जी की व्यवस्था ना कर पाए, रोटी की व्यवस्था ना कर पाए, तो हमारे ज्ञान कोई मतलब नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भाई जब पूरा दुनिया को हिला कर चले आए 1897 में, लेकिन आकर के भारत पर की धरती पर रोने लगे और कहे कि ये कुरान सबको विश्राम करने दो, हमें कुरान और बाइबल सबको विश्राम करने दो, मुझे रोटी की व्यवस्था करनी है। तो रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, पेट को तो चाहिए ही चाहिए। तो तमाम अगर सब ज्ञान तभी होगा। तो ये एलिमेंट की बात जो है, आप देखिए ये 5 तत्व की बात भारत ने किया और कलाम साहब ने कहा था कि C14 कार्बन डेटिंग बच्चे करिए। दूसरी बात बता दें कि आपकी जो सुविधाएं चल रही है, सारा चीज़ ये है आपका एलिमेंट। और तत्व की बात कहा जाए तो इस पर 600 ईसा पूर्व में देख लीजिए, विश्व को सबसे पहले अगर नॉलेज का युवा अंग्रेजों ने रिसर्च किया तो 600 ईसा पूर्व में एटम के बारे में अगर बताने वाला कोई महान हस्ती है तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक कहिए, ऋषि महर्षि कहिए, वही वैज्ञानिक हुए थे महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले बताया था कि पूरा वर्ल्ड इज मेड बाय एटम, पूरा संसार, पूरा विश्व जो है ब्रह्मांड बना हुआ है परमाणु से। और उनका दर्शन को पढ़ें आप तो वैशेषिक दर्शन कहा गया है। तो ये चीज़ विश्व मंच पर भारत को बात को लोगों ने माना और ये एलिमेंट की बात किया और ये महर्षि कणाद ने बताया। और बाद में ये हुआ कि सब्सटेंस जो बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना है, एटम बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि भी 1908 तक तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, तो डाल्टन साहब ने कहा कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, जबकि 600 ईसा पूर्व पहले हमारा कर दिया था महर्षि कणाद ने कि पूरा संसार एटम से बना हुआ है। तो उन्होंने कह दिया कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, लेकिन नॉलेज हर्मिलिटी नॉट स्टेबिलिटी, ज्ञान में कभी स्थिरता नहीं होता, ये ज्ञान बढ़ता जाएगा और आया। और इस एटम को तोड़ा भी गया, इसको आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ दिया गया। और वो चीज़ क्या हुआ, इसमें जो 3 वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड साहब, चैडविक और ये थॉमसन साहब, इन्होंने 3 लोगों ने किया। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये 5 जो एलिमेंट है इसको साइंस ने क्या किया, अभी हमको 10 साल पहले रिसर्च चल रहा था कि जो साइंस ने कहा कि 90 एलिमेंट और फंडामेंटल एलिमेंट। आज प्रेजेंट टाइम में 2022 में साइंस को कह रहा है कि 92 एलिमेंट्स और फंडामेंटल एलिमेंट्स। और आज जो है हम लोग जानते हैं कि उस समय जो चल रहा था 108 एलिमेंट की, 108 एलिमेंट की बात चलती थी, जो अपने यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में 108 माला की जाप करते हैं। तो इसके पीछे क्या संकेत है, वो दिखाना चाहता है कि पूरी केवल हम ही नहीं, पूरी चाहे जीव जंतु वो जो भी हो उसमें 108 एलिमेंट है। तो इससे शरीर की रचना हुई है और सब में ये जो है ये 5 तत्व विद्यमान है। किसी भी तरीके से साइंस चाहिए, अध्यात्म चाहिए, और यही जब मिलता है सृष्टि की आविर्भाव होता है, समाप्त हो जाता है, तिरुभाव हो जाता है, मिलना बिछड़ना समाप्त होना। तो ये जो है 90 जो एलिमेंट की बात करें तो 90 एलिमेंट सब में है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो। तो आप इसको नकार नहीं सकते, साइंस बात को कह रहा है और आपकी शरीर को, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए एलिमेंट काम कर रहा है। मेडिकल साइंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये चीज़ हुआ है। तो 90 एलिमेंट की बात आ गई। और फिर देखिए आप साइंस में देखिए तो कह रहा है कि जो 19 और प्लस 18 की बात हम करें, हम 9108 में आज तो एलिमेंट की संख्या साइंस आज 2022 में 118 तत्व की खोज कर चुका है, रिसर्च जारी है। और कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी, वेलफेयर ऑफ क्रिएशन की बात चल रहा है, 180 एलिमेंट आ चुके हैं। तो ये हमारा क्या फायदा है देखिए। तो जो साइंस जो 18 एलिमेंट की बात कर रहा था, तो 18 एलिमेंट्स, 90 एलिमेंट, 92 एलिमेंट्स आर फंडामेंटल एलिमेंट्स, ये सब चीज़ में पाया जाता है। लेकिन जो 18 आप देख रहे हैं, या आप जो है 18 और जो बाकी रिमेन 118 तो चल रहा है, इनका आप देखें तो कहा कि दीज एलिमेंट रिमेन एलिमेंट्स आर मेड बाय लेबोरेटरी एंथ्रेसाइड और लैक्टेनाइट। जो केमिस्ट्री के विद्वान हैं आपको बताएंगे, उनसे देखिए ये बाकी एलिमेंट 92 के बाद जो 118 से बीच में जो एलिमेंट है, या 18 एलिमेंट इसको कह सकते हैं 19, 18 या फिर 118 चलिए, ये एलिमेंट जो है प्रयोगशाला में लेबोरेटरी बनाए जाते हैं एंथ्रेसाइड और लैक्टेनाइट थ्योरी के द्वारा। और पूरा उद्देश्य यही है, केवल कोई भी अगर बल्ब का आविष्कार कर दिया गया, एडिसन महोदय ने किया, तो केवल अपने यहाँ ही करा, पूरे मानव की काम किया। जो भी वैज्ञानिक है किसी एक का नहीं है, पूरे विश्व का है। और सब वो झगड़ा लगाते नहीं हैं और अपने घर कोई काम नहीं करते, पूरे विश्व को काम करते हैं। तो देखिए साहब, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो 5 तत्व है यही भगवान है। और आप सभी से निवेदन है, जो शिक्षित वर्ग हैं उसको देखिए, ये जो है आप ऐसा कार्य न कराएं, सिर्फ बच्चों को ऐसा शिक्षा दें कि हमारी ये 5 का रक्षा हो सके। यानी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, साइंस जगत चिंतित कर रहा है, पूरे विज्ञान चिंता में हुआ है कि आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC गैस निकल रही है, पूरी ओजोन की फाल रही है। अगर ओजोन
की परत फट जाए तो फिर वही हाल होगा साहब, जो आप सुने कि पृथ्वी जलमग्न हो गई। ओजोन की परत फटेगा और अल्ट्रावायलेट रेड सीधी जाएगी, अटलांटिक पिघल जाएगा, फिर पृथ्वी जो है पूरी जलमग्न हो जाएगी। तो हम ही जितने विज्ञान की तरफ जितने चल रहे हैं, जितने ध्वनि, तो देखिए प्रदूषण की बात मैं करना चाहूँगा कि इस भगवान को बचाइए। भगवान क्या है? भूमि का कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना दोहन हो रहा है। तब ये कहें कि हम नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा? लेकिन जो हमारे हाथ में बचाने का है उसको बचाया जाए। ये चीज़ भूमि प्रदूषण चल रहा है, ऐसे भूमि प्रदूषण होता जाएगा तो देर नहीं है कि पूरी जो प्राणी मात्र का नुकसान हो जाएगा। गगन देखिए, आकाश का प्रदूषण बढ़ रहा है, जितने सेटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। आज कह रहे कि अमेरिका है पहले स्थान पर, चाइना है, रसिया है, पूरा सेटेलाइट छोड़ रहे हैं। वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी हो रहा है, तमाम ऐसे हो रहा है। जिस दिन अगर ये सेटेलाइट चल रहे हैं और आपस में कहीं टकराए तो क्या हो स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। तो ये तो वो बड़े लोग सोचें। आकाश की जो गगन की जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, देखिए ये गगन की बात आपसे करें तो गगन आकाश क्या है? जो खुला जगह है वो आकाश है। हम जैसे प्रदूषण कर रहे हैं किसको? वायु को प्रदूषित कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा? वो आकाश में जाएगा। ये प्रदूषण कैसे हो रहा है? तो आप देखिए दीपावली का एक दिल का दर्द है कि जो दीपावली आप मना रहे हैं इसमें ऐसे जो पटाखे हैं, ये देखिए आपके हिंदू माइथोलॉजी में कहीं भी पटाखों का जिक्र नहीं था। आप देख रही तो अंग्रेज आया, बनिया जो करना था, बिजनेस करना था, कर गए। आप कहते क्यों बनाया जाता है? लड़के सवाल करते हैं सर पटाखे क्यों बनाए जाते हैं? अरे पटाखे बनाए जाते हैं केवल फायदा के लिए। राज्य सरकार को राजस्व की व्यवस्था होनी चाहिए। सब लोग जानते हैं कि दुकान खाना, जो भी चीज़ आती है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है। वो क्या करते हैं, वो लोग खाते हैं जो क्या जो पुकार है और तिरंगा है, पर उस पर लिखा रहता है कि ये तंबाकू खाना कैंसर का जन्म देता है। तो क्या लोग खाते नहीं? क्या लिखा हुआ चेतावनी कि फिर इंसान खाता है। गवर्नमेंट बंद नहीं करती है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है। ऐसे सारी बातें लिखा रहती है, लेकिन इंसान क्या करता है? आपका क्या फायदा उससे बस नहीं है, वो करेगा। अब कहता है कि रोको भैया, इंसान रोको, इंसान का काम है, तो क्या रोकेगा वो? या तो आपको इस पर हम क्या बहस करें? लोग कह देते हैं कि क्यों बना हुआ है। भैया आप करिए, दृष्टिकोण की जगत है, लेकिन हाँ हम ये चाहेंगे जैसे पटाखा का कार्यक्रम दिवाली में है तो बड़े अच्छे लोग हमने देखा है, बड़े जो कि कई हज़ार का पटाखे वो करते हैं। कहते हैं कि हमारा लड़का कल 5000 का पटाखा किया। अरे साहब, आप शिक्षित होकर कैसा काम कर रहे हैं, लड़का को दे रहे हैं, तो वो प्रदूषण का बताइए उसमें कितने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कितनी चीज़ें निकल रही, बाकी तो चल ही रहा है। तो जो हमारे हाथ में इस मत खुश होइए कि हमारा इतना जो है वो पटाखे को आप उस सीमा चलिए उतना ही करिए जैसे कि हमारा वायु प्रदूषण, गगन स्काई पोल्यूशन जो है और ये लैंड पोल्यूशन ना हो, क्योंकि प्रदूषण होना ही है, बचाइए। और आग तो सबको शुद्ध कर ही रही है, लेकिन आग भी प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन साहब आप क्या बता रहे हैं? जितने जो है हम विकास कर रहे हैं, हम बहुत विकास हो रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? सारी नदियों में फैक्ट्री की कचरे निकल रहे हैं, गंदगी पहुंची जा रही है, सारा चीज़ कह रहे हैं कि सीवर की पानी में पहुंच रहा है। तो कम से कम हम काम वो करें कि हमारा ये भगवान, जिसको फिर आप कहेंगे यही भगवान है और इसी को बचाना हमारा दायित्व है। अगर मनुष्य ऐसे ही भूमि, गगन और आकाश और वायु और नीर को नुकसान करता रहा तो वो दिन नहीं है कि पृथ्वी का सत्यानाश होगा और पूरी प्राणी जीव क्या ही सर्वनाश हो जाएगा। तो ये हमारा जो आपकी चर्चा किया, मेरा अपना जो है ही है, लेकिन जो हमने विद्वानों का एक मत प्रस्तुत किया कि आपको जैसे हो। अब देखिए छठ पर्व है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि महापर्व क्यों लिया गया है कि सफाई, गंदगी जो है उसको सफाई का सबसे बड़ा अभियान है। ऐसा नहीं है, वो हर जगह है, सब में है, दिमाग में गॉड इज नथिंग बट ही इज ओनली मेंटल पीस। तो एक मानसिक शांति है, जैसे भी करिए जिसको भी मानिए, लेकिन हमको ये देखना है कि हमारी मानसिक शांति कहीं इन पांचों का नुकसान न करे और हम इनको बचा जितना हो सके। मैं पढ़ता था कक्षा 6 में, हमारे गुरुजी थे ज्योग्राफी के पूज्य श्री कपिल देव राव साहब, उन्होंने एक बार कहा कि देखो ये पटाखे से कार्बन धुआं निकलता है, हमारे आकाश को, हमारी वायु को वो नुकसान पहुंचाता है। मैं छोटा ही था, लेकिन वो गुरुजी की बात ऐसी हमारे दिल और जन्म हुई कि आज तक मैंने कभी उस तक कोई पटाखा ही पकाया नहीं। और नहीं तो लड़कों से कहता हूँ उसको जितना हो सके मानना न मानना उनकी बात है, लेकिन जब समझाता हूँ तो बहुत से लड़के इस काम को करते नहीं, सर ये साथ सही है हम लोग नहीं करेंगे, तो बहुत नहीं करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, इंजन तक होता है, डिब्बे सैकड़ों होते हैं। तो साहब आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि आप छठ बनाइए। छठ पर भी देखिए तमाम ऐसे पटाखे पड़ते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ किसी में लिखा नहीं है, बाद में अंग्रेजों की देन है। लाउड स्पीकर अब चल रहा है, लाउड स्पीकर, अरे लाउड स्पीकर किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। आप जाते हैं बजा रहे हैं और छठ में भी देख रहे हैं, दीपावली मर लाउड स्पीकर, जो एक काम लाउड स्पीकर हो सकता है, 10 लाउड स्पीकर और डीजे की आवश्यकता नहीं है।
तो जो शिक्षित वर्ग हैं वो अपने जो उसको रोके, दूसरा आदमी इमिटेशन करेगा उसका। हम जब चलेंगे, अच्छे लोग जब चलते हैं, अच्छे लोग करते हैं, वही बाकी लोग करते रहे। राजा एक होता है, ताली बजाने वाले सैकड़े होते रहेंगे, झंडा हिलाने वाले सैकड़े होते हैं। तो राजा कोई करना है, जो शिक्षित वर्ग है वो समाज का राजा है और वो एक काम को जरूर करे। हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी ये भगवान भूमि, गगन, वायु, आग और नीर का नुकसान न हो। ये जो हमारा शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। शरीर को ही बचाना है और अपने सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें। जैसे डीजे बजता है, ऑर्केस्ट्रा बजता है, तो साउंड पोल्यूशन होता है, ध्वनि पोल्यूशन होता है, और ध्वनि प्रदूषण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। आज जो है साइंस का रिसर्च है कि 11,000 लोग करीब हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं पर डे। तो इसका पीछे रीजन क्या है? इसका पीछे है ध्वनि प्रदूषण। तो ये हमारा शरीर है, यही मंदिर है, ये ईश्वर का घर है, खुदा का। तेरे घर में छिपा बैठा, इधर आओ यहाँ ढूंढो। यही वो चीज़ है कि हमको अपने भी सुरक्षा करना है शरीर का। इन 5 तत्वों से ही हमारा निर्माण, ये शरीर 5 तत्वों से, इसी में आग है, इसी में हवा है, ये पृथ्वी हमारी भौतिक शरीर है, और हम दूसरे को लोग रक्षा करें, नुकसान न हो। तो हमें पूरी ख्याल रखना है कि कैसे इसको बचाएं। और देखिए, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होता, पूरा दुनिया स्वस्थ होगी। और मिलने का यही तरीका है कि हम अपने इन तत्वों को, पंचतत्वों से विद्यमान शरीर को रक्षा करते हुए दूसरे का हम बारे में सोचें, उसको नुकसान न हो है। और यही हमारा जो है विश्व बंधुत्व की बात है, जो भारत कहता है कि वसुधैव कुटुम्बकम वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारी है। तो हम पूरे कामना करते हैं कि सब हम इस पृथ्वी को, इस भगवान को बचाएं और जितना हो सके प्रदूषण को रोकें। आपको धनतेरस, शुभ दीपावली और स्वच्छता और का महापर्व छठ शुभ हो। और आपसे ये कामना करता हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और दूसरे को भी स्वस्थ रखें। नमस्कार।